वेलकम अगेन टू माय चैनल गुरु एट अकाउंट। आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है फर्स्ट टर्म का और मैं आपके लिए लाया हूँ न्यूमेरिकल स्लाइड चैप्टर के, जो कि फर्स्ट टर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके न्यूमेरिकल्स में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज सभी प्रॉब्लम्स को हम फिक्स करेंगे। और एनसीईआरटी के अलावा भी जैसे प्रदीप की है और सुल्तान चंद पब्लिकेशन की बुक्स हैं, इनसे भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे, एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ताकि आपको कभी भी न्यूमेरिकल में एटलीस्ट फिजिक्स में लाइट चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो कुछ फॉर्मूले मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, उसे आप राइट डाउन कर लो। आपके बुक्स में भी हैं वैसे, फिर भी आप उसको लिख लो। जैसे कि फोकल लेंथ और फोकस दो अलग अलग चीज़ें होती है। तो फोकल लेंथ अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल R/2, यानी कि फोकस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, या इसके वाइस वर्सा आप उसका उल्टा भी कह सकते हो कि जो रेडियस होता है वो फोकस का डबल होता है। फाइन, ये मिरर की बात कर रहे हैं हम लोग, लेंस की बात बाद में करेंगे, ठीक है। अब ये मिरर की बात कर रहे हैं। मिरर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/u + 1/u = 1/f, where v is image distance from the curvature, u is object distance from the curvature यानी पोल से, और f जो है वो फोकल लेंथ है, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो -v/u या h1/h हाइट, ये ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, ये इमेज की हाइट होती है। तो इसको क्रॉस करके एक और फॉर्मूला भी बना सकते हो आप कि -vh = uh1, ठीक है। इसमें से जो भी निकालना है आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। साइन कन्वेंशन आपको पता ही है, दो तरह के मिरर होते हैं। ये मिरर है, कौन सा मिरर है, कनकेव। ये कौन सा मिरर है, ये है आपका कन्वेक्स। तो कनकेव मिरर में जब भी हम बात करेंगे तो इसकी हर चीज़ नेगेटिव होती है, इसका f, इसका v, इसका u, एवरीथिंग इज नेगेटिव। एक केस में बस जो v होता है वो पॉजिटिव होता है, लास्ट केस में, छठे केस में। लेकिन जो कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स में क्या होता है कि f पॉजिटिव रहता है, इसका u नेगेटिव। u तो हर केस में, हर मिरर में u नेगेटिव रहता है, लेकिन इसका v हमेशा पॉजिटिव होता है। और इसका m जो है वो हमेशा <1 रहता है और प्लस में रहता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये शॉर्टकट मैंने बता दिया आपको। किसके लिए है ये कन्वेक्स मिरर के लिए है। इतनी बातें अगर आपको याद है तो आपको कभी भी प्रॉब्लम्स मतलब आएगी, काम आएगी। अगर ये शॉर्टकट ट्रिक्स आपने अब याद कर रखे हैं तो जो आप क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हो, और ये चीज़ आपको अगर वहाँ पे समझदारी से आपने ये चीज़ रखी ठीक से, और कम टाइम भी लगेगा अगर याद है तो फटाफट आपके क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। तो चलो, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। क्वेश्चन है कि फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज़ 40 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई हैव रिटन द फॉर्मूला ओवर हेयर, f = r/2। तो r अगर पूछ रहा है आपसे, तो मैंने आपको बताया था कि इस 2 को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 40 × 2 दैट इज़ 80 सेंटीमीटर इज़ योर आंसर, ठीक है। कितना भी फोकल लेंथ है उसका डबल कर दो। या अगर r दे रखा है, इसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछे कि कर्वेचर का रेडियस दे रखा है और फोकल पूछ रहा है, तो उसका हाफ कर दो। हाँ, पर ध्यान रखना कि प्लस माइनस में अगर पूछे तो याद रखना कन्वेक्स है तो प्लस में होगा और कनकेव है तो माइनस में होगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन इससे पहले मैंने पढ़ा रखा है, उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे रखा है, वहाँ दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको गौर से देखना, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी मोटी मोटी बातें आप ध्यान कर लो। सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये समझा करो कि ये कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, मिरर का अगर क्वेश्चन है तो, और गिवन क्या है, निकालना क्या है। तो वो एक टाइम एक जगह पे लिख लो, गिवन क्या है। तो गिवन है कि ये पहले तो ये कनकेव मिरर है, ये इस टाइप का मिरर है, ठीक है। यहाँ से चीज़ें जाएंगी और यहाँ से ऐसे f से आएंगी, ओके। तो ये इस टाइप का मिरर है, पहली बात। उसके बाद इसमें आपको दिया हुआ है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि h 1 सेंटीमीटर, और ये प्लस में ही रहता है। ऑब्जेक्ट की साइज़ हमेशा प्लस में रहती है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के वो ऊपर होती है। फिर आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, यानी कि u गिवन है, और आपको पता है साइन कन्वेंशन का कि u ऑलवेज नेगेटिव होता है।
तो इसे आप 15 मत लिखना, आप इसे लिखना -15 सेंटीमीटर। फिर फोकल लेंथ कितनी है इसकी, तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है कनकेव मिरर का, तो इसको भी आप लिखो -10 सेंटीमीटर। ये भी यहाँ पे गिवन है। ये 3 बातें आपको गिवन है, चौथी बात भी गिवन है कनकेव। अब आपको निकालना है इसका नेचर और साइज ऑफ इमेज और इसका डिस्टेंस कितना है, और इमेज का डिस्टेंस कितनी दूर है इससे, यहाँ से पोल से कर्वेचर से कितनी दूर है। तो सिंपल यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या कहता है, 1/b 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/b यानी v कितना है हमें नहीं पता, u पता है, u कितना है -15, ब्रैकेट का यूज़ करना और यहाँ पे माइनस का 10, इसको उधर ले जाओ। तो यहाँ पे माइनस में था, वहाँ पे जाके ये प्लस हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो आप, ये हो जाएगा 30, ये -3, ये प्लस का 2, ये हो जाएगा -1/30। ये देखो 1/b यहाँ क्या है, इन्वर्स है, रेसिप्रोकल इसका कर लो, उल्टा कर लो, तो v इसको भी उल्टा कर लो, ये हो जाएगा -30। -30 मीन्स कहाँ पे है ये इन फ्रंट ऑफ मिरर है, ठीक है, आगे ही बन रहा है। पीछे अगर बनता तो ये प्लस में आता, इसका मतलब आगे जैसे ही बना तो वो रियल है। तो पहला तो आंसर आ गया कि इसका नेचर क्या है, रियल है। ओके, अब इसका रियल है तो वो इन्वर्टेड ही होगा, फिर भी हम m निकाल के देख लेते हैं। m का फॉर्मूला क्या है, तो -v/u, ठीक है, -v/u किस में, मिरर में, ठीक है। तो -v क्या है, -30, क्योंकि माइनस ये पहले से भी है और फॉर्मूले में भी माइनस है, और -u यानी कि -15। तो देखो 15 को -30/15, ये हो गया -2। -2 का मतलब कि ये सीधे सीधे इन्वर्टेड है, नेगेटिव बन रही है, इसकी उल्टी इमेज बन रही है। और 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है कि ये डबल है, यानी एनलार्ज्ड। क्या क्या लिखेंगे इसमें हम इसके नेचर में क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, तो एक तो लिखेंगे कि ये रियल एंड इन्वर्टेड है, पहला। दूसरा ये एनलार्ज्ड है, ठीक है। और ये इसका जो v निकाला है हमने, वो कितना निकाला है, -30 सेंटीमीटर। और इसमें साइज़ भी पूछा है, तो साइज़ तो आपने देख ही लिया कि ये डबल है मैग्नीफिकेशन इसका, और ये 1 सेंटीमीटर का है। 1 सेंटीमीटर का डबल कितना होगा, तो 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो साइज़ होगा यानी कि जो h1 है वो सीधे सीधे 1 × 2, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, यहाँ ऐसे बनेगा, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट वन। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, मैं अपने ट्यूशन में भी यूनिट टेस्ट में डालता हूँ ये। तो अब मान के चलो कि 30-40 बच्चों में से मुश्किल से 4-5 बच्चे ही पहली बार में ठीक बनाते हैं। क्वेश्चन है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर, पहले तो ये समझ लो कि गिवन क्या है, तो आपको गिवन है कि ये कन्वेक्स मिरर है। ओके, कन्वेक्स मिरर यानी कैसा, ऐसा, ठीक है। ऑब्जेक्ट इधर होगा, लाइट यहाँ से आएगी, ऐसे जाएगी, फाइन। और उसका फोकल लेंथ है 30 यानी f। और मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्स मिरर का फोकल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसे आप +30 सेंटीमीटर लिख सकते हो। और कह रहा है कि इसका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के क्वार्टर है, यानी मैग्नीफिकेशन दे रखा है, m दे रखा है आपका 1/4, और m भी पॉजिटिव होता है हमेशा। ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है कन्वेक्स मिरर, सीधी बनती है, छोटी बनती है, तो 1/4 इसीलिए दे रखा है कि ये 1/4 है, 25% ही इमेज बन रही है, मतलब हाइट उसकी अगर 4 मीटर की चीज़ है तो 1 मीटर वो दिखेगी। ओके, और ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड द डिस्टेंस, तो आपसे u पूछ रहा है, u इज़ व्हाट। अच्छा, इसमें आपको देख लो, आपके पास v नहीं है, आपके पास सिर्फ f है और m है, और आपको u निकालना है। तो आप इसमें कौन सा फार्मूला लगाओगे, आप इसमें डायरेक्ट अगर इमेज फार्मूला लगाते हो, मिरर फार्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि आपके पास 2 चीज़ होना चाहिए, सिर्फ f है, तो f से काम नहीं चलेगा। इसलिए आप इसमें ये वाला फार्मूला लगाओ मैग्नीफिकेशन का, जो कि क्या होता है, -b/u। साथ ही ये क्या होता है,
h1/h, यानी इमेज अपॉन इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। ओके, अब देखो गौर से, तो h1/h जो है वो क्या है, h1 क्या है, जो इमेज है वो कितनी है, वो है 1/4 और ऑब्जेक्ट कितनी है, 1 है। ओके, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा ये, अगर 1 के अपॉन में भी अगर मैं 1 डाल लेता हूँ तो ऐसे मल्टीप्लाई होता है ये, ठीक है। तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1/4, ये 4 नीचे से मल्टीप्लाई और ये 1 ऊपर चला जाएगा। अब देखो -v/u हो गया 1/4, तो अगर मैं यहाँ पे -v निकालना चाहूँ तो u को उधर भेजूँगा तो u क्या होगा, 1/4 के मल्टीप्लाई में u आ जाएगा, तो ये हो जाएगा u/4 -u/4। -v को हटा दो यहाँ से, v माइनस उधर लेके चले जाओ, तो जो v की वैल्यू है वो हो गया -u/4, ठीक है। इसको हम इमेज जो फॉर्मूला है हमारा उसमें पुट करके देखते हैं, ठीक है। ये हमारा मिरर फार्मूला है। अब यहाँ पे v की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो 1 यहाँ पे क्या था -u/4 और ये 1/u इक्वल टू 1/f। f कितना गिवन है, f है यहाँ पे 30, यहाँ पे 30 रख दो। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 ये -v ऊपर ले लो, -4/u 1/u इक्वल टू 1/30। ये देखो दोनों u के टर्म में आ गए, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये एलसीएम ले लो, तो -4 + 1 इक्वल टू 1/30 -3/u इक्वल टू 1/30, क्रॉस कर लो तो u की वैल्यू हो जाएगी -3 × 30 दैट इज़ -90 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो 90 सेंटीमीटर दूर होगा मिरर से, तो जो उसकी इमेज बनेगी वो क्वार्टर ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी, जितना भी ऑब्जेक्ट बड़ा होगा उसका क्वार्टर बनेगा। और इस तरह से ये क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके उन बच्चों को जिन्हें साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम होती है। मैं एक ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से देखना। कह रहा है कि इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट इमेज का मतलब समझ रहे हो कि इसका जो मैग्नीफिकेशन होगा m जो होगा वो प्लस में होगा, ओके, और ये बिहाइंड द मिरर बनेगा। कनकेव मिरर में एक्चुअली 5 केस में सामने बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। एक ही केस होता है, और वो कौन सा केस होता है, जब भी फोकल लेंथ छोटा होता है किससे, u से, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, यानी कि मैग्नीफिकेशन होता है माइनस में। और इसी का उल्टा, अगर फोकल लेंथ बड़ी होती है u से, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से, उस केस में बिहाइंड द मिरर बनता है, मैग्नीफिकेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे देखो इरेक्ट इमेज बना रहा है, और क्या है ये, एक कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर कौन सा वाला, ये वाला मिरर, यहाँ से ऑब्जेक्ट है ऐसे जाएगी, तो ये इसका f है। क्या है ये, इसका f फोकल। अब इस केस में हमेशा ध्यान रखना कि जो ऑब्जेक्ट रखा होगा ना वो कुछ ऐसा होगा, ये अगर फोकस है तो यहाँ इनके बीच में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट होगा, तभी जाके वो क्या बनेगा, यहाँ से सेंटर से ले जाएंगे, इसे पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये ऐसे करके ये पीछे जाके मिलेगा, पीछे में जाके ये ऑब्जेक्ट ऐसा बनेगा, ये इसकी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। और इसका जो फॉर्मेशन होगा बिहाइंड द मिरर होगा, और m जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और ये इरेक्ट इमेज बनेगी। तो काफ़ी सारी बातें यहाँ पे क्लियर है। इस केस में क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना कि जो फोकल लेंथ है वो बड़ी होगी, किससे, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से बड़ी होगी, u छोटी होगी। ध्यान देखो, क्वेश्चन बनाते बनाते ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर तुम सोचोगे कि तुम्हें कोई पढ़ा दे और ये तुम्हें चीज़ें आ जाए, नहीं आएंगी। बहुत सारे क्वेश्चन जब तुम करोगे एनसीईआरटी के अलावे भी, तब जाके ये सारी बातें क्लियर होती है और एग्ज़ाम में पूरे नंबर आते हैं। 2-4 क्वेश्चन बना के आपके नंबर नहीं आने वाले, ठीक है। ये देखो क्लियर यहाँ पे कि आपको क्या क्या दिया है, रेडियस दिया है, तो रेडियस से तो काम नहीं चलेगा, हमें तो f चाहिए, और f का फॉर्मूला क्या होता है, r/2, पीछे भी पढ़ा था हमने। कितना आ गया, 18, और ये माइनस में आता है, नो डाउट, क्योंकि ये कनकेव है। कन्वेक्स होता तो इसे हम पॉजिटिव लिखते हैं, ओके। इसका हमें u पता करना है, ठीक है, और मैग्नीफिकेशन दे रखा है 3 टाइम्स +3, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u,
यानी कि H1/H, ठीक है। और आपके पास क्या दिया हुआ है, और आपको u निकालना है तो v को u के टर्म में कन्वर्ट कर लो। ये जो v है पता लगा लो, और ये रेशियो क्या है, H1/H क्या है, h जो है वो 3 गुना ज़्यादा है, तो क्रॉस कर लो इसको, ठीक है। तो -v, u को उधर भेजो तो ये हो जाएगा 3u। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे कहाँ पे, तो मिरर फार्मूला में। पीछे भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको बना के दिखाया था। 1/v, 1/u, 1/f। 1/v की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इसका एलसीएम होगा -3u, ये हो जाएगा 1, या 3u लेते हैं तो ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा प्लस में 3, ओके। ये हो जाएगा 1/18। 3 और 1 कितना होता है, ये हो जाएगा 2/3u, और ये हो जाएगा 1/18। क्रॉस कर लो, 3u = 18 2 36, u = -36/3, दैट इज़ -12 सेंटीमीटर। आई टोल्ड यू अर्लियर कि इसका जो u होगा वो देखो f से छोटा है। ये देखो f 18 सेंटीमीटर दूर है, तो ये सिर्फ 12 सेंटीमीटर दूर है, 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये फोकस के बाद ऑब्जेक्ट रखा गया है, ओके। यानी कि अगर f है इसका 18 यहाँ से यहाँ तक, तो ये 12 यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, ओके। तो फाइनली हमने क्या देखा कि जब भी f यानी फोकल लेंथ बड़ी होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से, तो बिहाइंड द मिरर बनता है इमेज, एनलार्ज बनता है और इरेक्ट बनता है। मैग्नीफिकेशन इसका एनलार्ज होता है, मोर देन 1 होता है और प्लस में होता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें करना आना चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, उसे करके आप कमेंट बॉक्स में उसके आंसर बताना, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है। एक 3 सेंटीमीटर का टॉय है जो कि रखा गया है कन्वेक्स मिरर के सामने, जिसका फोकल लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर। तो उसका साइज़, नेचर और मैग्नीफिकेशन मुझे कमेंट बॉक्स में बता। उसका भी आंसर सही होगा, उसका हम अगली वीडियो में जिक्र करेंगे, ठीक है। अगर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।